حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني. अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो जो नौजवान नस्ल के जो हमारे नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो कॉमन थॉट्स हैं हम उस पर बात करते हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं अपनी रियल लाइफ को लेके और हम इन फ्यूचर हमारे क्या प्लान्स हैं। ठीक है, इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारे साथ जवाब महमूद आज हमारे साथ डिस्कशन में शामिल है और हम इसमें देखेंगे कि हमारे क्या क्या थॉट्स हैं और उसको हम इस्लाम के हिसाब से किस तरह लेके चल सकते हैं और हम किस तरह से उसको अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम शेयर करेंगे सर के साथ और उसका आंसर करवाएंगे। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन मेरा ख्याल है ज़रा अकमल साहब को इंट्रोड्यूस करवा दें आप। और ये हमारे साथ स्टूडेंट एक हमारे फेलो हैं अकमल साहब, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर से। सर क्वेश्चन पहला जो माइंड के अंदर है वो ये है कि खुश कैसे रहा जाए, मतलब अल्टरनेट जो भी हम कर रहे हैं वो खुशी हासिल करने के लिए कर रहे हैं, अर्निंग करते हैं या डिग्रीज भी हैं, अल्टरनेट ये कि हम सेटल हो जाएं उससे हमें खुशी मिलनी है। तो ज़रा मैं चाहूँगा चलें फ़हद भी पार्टिसिपेट कर ले, ज़रा खुशी को एक्सप्लेन कर दें ज़रा, नौजवान की खुशी को। सॉरी एक दफ़ा मेरा ख्याल है सबसे पहले ये हम इस सारी डिस्कशन में हम ये अज्यूम्ड है कि हम नौजवानों के हवाले से बात करेंगे जो हमारी ऑडियंस है, तो मीन्स टू से हम कोई बुजुर्गों की या बूढ़ों की खुशियों की बात नहीं कर रहे, बच्चों की खुशी की बात नहीं कर रहे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खुशी फॉर अ नौजवान, एक नौजवान को जहन में रख के वो खुशियों को ज़रा अगर हम फर्दर लिस्ट अपने जहन में ज़रा पॉइंट वाइज अगर कर लें कि किन चीज़ों से नौजवान को खुशी हासिल होती है, तो मेरा ख्याल है वो ज़रा हमें बात समझने फर्दर आसानी हो जाएगी। ज़रा सर नौजवान कहते हैं मुझे सारा कुछ मिल जाए, मतलब सारा कुछ में देखें यही सारा कुछ में तो सब कुछ ज़रा एक दफ़ा ज़रा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए ना। जी सर कि मेरे पास बेहतरीन किस्म का घर हो जो हमारी कम्युनिटी में नहीं ठीक है, ठीक है, ज़्यादा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, मैं जहाँ से ज़्यादा पैसा मेरा ख्याल सही नहीं आपने वर्ड यूज़ किया, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा भी वर्ड सही नहीं है, सब सारा ही हो, लग्जरी सारा ही हो, नहीं कोई लिमिट ना हो। चलें हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं ना हम उससे बस ऊपर ही हो सबसे, नहीं अब नहीं अगर हम वहाँ पहुँचेंगे फिर हमारा दिल करेगा जिस कम्युनिटी में पहुँचेंगे उससे ऊपर चले जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो चलें। और जिन लोगों में हम उठ बैठ रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा शोहरत वाले और इस तरह के मतलब जिनके स्टैंडर्ड बने हुए ठीक है हमारी कम्युनिटी में, हमारा उनमें उठना बैठना हो, आम लोगों में हमारा कोई काम मतलब तो हम और उनमें भी हम सबसे ऊपर हों। हाँ जी, लाइफस्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो, नहीं थोड़ा सा नहीं अकमल साहब नौजवानों को आप इजी ना लें, सबसे बेहतर हो। चले ये मेरा ख्याल है सबसे बेहतर हो, लाइफ स्टाइल सबसे बेहतर हो, सबसे ज़्यादा हमारी शोहरत हो, सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाले हम हो, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास हों और कोई रोकने वाला ना हो, एंड सो ऑन शायद सुकून फिर शायद आएगा उसी को। हाँ ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ हम क्यों चाहते हैं, हमें लगता है कि इन चीज़ों को अगर ये चीज़ें हमें हासिल हो जाएंगी तो हम एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। कुछ नहीं चाहिए वैसे मेरा इससे पहले कि हम इस स्पेसिफिक डिस्कशन की तरफ आएँ, एक आपसे वैसे क्वेश्चन है दोनों से कि क्या इस वक्त आजकल जब आप रात को सोते हैं तो आपको नींद आ जाती है? जी सर। नहीं मतलब एक क्वेश्चन है वैसे मेरा, नॉर्मली तो नहीं मतलब ये ऐसा तो नहीं होता कि आप रात को सोना चाह रहे हैं और नींद नहीं आ रही? सर डिपेंड करता है, अगर कोई जहन में कुछ चल रहा है, मतलब किसी चीज़ की बेचैनी है, नहीं है होता है आजकल के दौर में है कोई मसलन कोई बेचैनी, कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर स्पेसिफाई करना चाहे कोई भी आइडिया आ जाए कि मेरे जहन में कोई चीज़ आ गई कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट करनी है, तो फिर मुझे शायद रात को 1 बजे भी उठ के बैठ के उसको करना पड़े तो मैं करता हूँ। नहीं असल में मैं ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम में से मेजॉरिटी लोग अभी भी पुरसकून ज़िंदगी नींद सो लेते होंगे। जी सर। तो मतलब यही मैंने बात इसलिए की है कि हम वो सब कुछ हासिल करने के बाद भी अल्टीमेटली पुरसकून ही सोना चाहते हैं। हाँ। तो असल में हमारा मकसद यही है कि हम पुरसकून सो लें। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम में से जो बदसकूनी की नींद सोना चाहता हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन तो मैं वैसे एक बात थोड़ी सी रिमाइंडर के तौर पे याद करवाने के लिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी जो हम में से अभी भी कोई या खुदा न खासा ऐसे मसाइल नहीं है कि हम रात को सो ना पाते हों, विद फ्यू एक्सेप्शंस, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी हम में से जो लोग हैं वो अभी भी सुकून से सो ही लेते होंगे। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि बहुत सारा रिसोर्सेज आने के बाद फिर हम सुकून से सोया करें। तो मतलब मीन्स से
हमारा शायद अल्टीमेट गोल यही है कि हम सुकून से सो सकें। एक छोटा सा असल में वाक्य आपकी बात से ना, ये सुकून जो वर्ड बीच में है ना, इससे एक मुझे वाक्य कह लें, एक मतलब कोई शायद मे बी वैसे ही बना हो, लेकिन मेरा ख्याल समझने के लिए ज़रा एक अच्छी सी चीज़ है कि एक शख्स जो था वो समंदर के किनारे जा रहा था, तो उसने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी रेडी पे सो रहा है। तो वो जो समंदर के किनारे जा रहा था उसे बड़ा अजीब सा लगा, यार कि कितना बेला दोपहर का टाइम है, ये काम का टाइम है, सो रहा है। तो वो उसके पास चला गया, उसने उसे उठाया, उसे कहा कि यार तू क्या करता है? उसने बताया कि मैं कुछ छोटा मोटा काम करता हूँ। तो उसने उसे समझाया कि यार तू मेहनत किया कर, तो मेहनत करेगा तो और कमा लेगा, ठीक है। अच्छा, उसने कहा फिर अच्छा फिर क्या होगा? उसने कहा तो मोटरसाइकिल लेनी, अभी एम रेडी पे फिरता है। उसने कहा अच्छा फिर क्या होगा? उसने कहा तो और मेहनत करी, गाड़ी ले ली, बड़ा घर बना ली, वगैरह वगैरह करता रहा। तो उसके बाद अच्छा वो यही कहता रहा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? फिर वो कहता है कि अल्टीमेटली तो पुरसकून सोई अपने घर में। तो उसने कहा यार पुरसकून तो मैं भी सो रहा हूँ। तो मतलब मैंने मतलब देखें, इंसान अल्हम्दुलिल्लाह रात को सोना ही चाहता है, पुरसकून ज़िंदगी ही शायद हम चाहते हैं। बहरहाल मेरी इस बात का हरगिज़ मतलब नहीं कि इंसान मेहनत ना करे, जो जायज़ ज़रूरियात हैं उसके लिए कोशिश ना करे, ये बात नहीं है। लेकिन ये भी शायद हमें जहन में रखना चाहिए कि मकसद शायद यही है कि रात को एक सुकून की नींद आ जाए। जी, कमिंग बैक टू बहरहाल जो मौजू आज का है, आपने सवाल में से ये पूछा है कि खुशियाँ कैसे हासिल की जाती हैं। देखिए, पहले तो सर मेरे ख्याल हमें ठंडे दिल से ये सोच लेना चाहिए, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ हों? सर मैक्सिमम तो होती है। नहीं, मैक्सिमम चले, मैक्सिमम बाद में आता है ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ज़रा। सारी तो नहीं, सारी, ये मेरे ख्याल में ये वाला टारगेट जो है ना दुनिया की ज़िंदगी में अनअचीवेबल है, सारी वाला। बिल्कुल ऐसा। अब जो मैक्सिमम है, कुछ लोग आपके सबके जहन में आए होंगे कि उनके पास मैक्सिमम मतलब खुशी हैं। दुनिया में इस वक्त तकरीबन जो ज़िंदा लोग हैं वो 8 अरब हैं। तो आपके जहन में जो लोग आए होंगे जिनके बारे में आपका ख्याल है कि उनके पास मैक्सिमम खुशी हैं, वो मेरा ख्याल है 100 लगा लें, 200, 500, 500, 1000 कर लें। जो लोग आपके जहन में आए हैं, यकीनन सबके जहन में कोई ना कोई लोग आए होंगे, 500, 1000 कर लें, ठीक है। तो अब इसमें ज़रा अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए कि हम उन 1000-500 में आ जाएं, तो आप माशाल्लाह सब मैथ्स स्टैट्स वगैरह पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा हमें। इट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में अभी ये भी मैक्सिमम वाले थे, सारी इनके पास भी नहीं है, कोई ना कोई तो ख्वाहिश। वो आप एक मशहूर मकौला आपने सुना होगा कि बादशाह भी अपनी ख्वाहिशात दुनिया से लेके जाते हैं। कोई भी बादशाह दुनिया में जो भी होगा, इवन फिरौन जैसे लोग भी, मतलब जो इनके बर-ए-आज़म पे हुकूमत थी, क्या वो सारी ख्वाहिशात पूरी कर गए? उनकी भी कुछ रह गई होंगी। तो दुनिया की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल है इस चीज़ को रियलाइज़ अगर कर लिया जाए कि ये मैक्सिमम खुशियाँ, ये सारी खुशियाँ तो वैसे ही दुनिया की ज़िंदगी में अनअचीवेबल टारगेट है। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि हर इंसान चाहता यही है कि उसके पास सारी खुशियाँ हों, विद नो एक्सेप्शन। जो भी हमारे जहन में चीज़ आती है, हमारा दिल ये करता ही हो, और ये कुछ छोटी ना हो, वो अपनी बेस्ट क्वालिटी में बी बेस्ट हो। तो इसमें कोई वो ऐसा ये बात नहीं है कि ये ख्वाहिश इंसान में नहीं है, ये ख्वाहिश है, ठीक है। मैं बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूँगा। आप लोग जिस एज में हैं, आपने 2 चीज़ें अज्यूम की हुई हैं। नंबर 1 कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी आपकी 25 साल अगर एज है, तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब आपने जवान ही रहना है। आपके जहन में ये तो आ जाएगा मैंने 26 का होना है, फिर 27 का होना है, 30 का होना है, मे बी 35 का हो जाऊँ। लेकिन ये जिस तरह मैं इस वक्त एक अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी पेन के या जो बूढ़ों से एसोसिएटेड हैं या बीमारी के, ये चीज़ों का मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अज्यूम्ड है कि अगर एज बढ़ेगी भी तो मैंने अपनी यूथ में ही रहना है। और नंबर 2, ये मैंने अब रहना भी हमेशा है। आपकी उम्र में ये जहन में भी नहीं आता कि बुढ़ापा आ सकता है, और नंबर 2 मर भी इंसान सकता है। तो असल में ये 3 चीज़ें ऐसी हैं मैं जो समझता हूँ कि जिन 3 चीज़ों को अगर हम जहन में रख के बात करेंगे तो शायद सारी हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो इस दुनिया के हवाले से वो कवर हो जाती हैं। नंबर 1, हम 100% खुश रहना चाहते हैं। नंबर 2, हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं। और नंबर 3, हम
हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं। और मैं अब इसे रिवर्स ऑर्डर में अगर बोलूँ, हम हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं जवानी में और खुशियों में। तो मेरा ख्याल आप में से कोई भी डिनाई तो नहीं करेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह, हम में से सब लोग हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं, जवान, और सब कुछ जो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं बल्कि सब कुछ जो मेरे जहन में वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को अगर हम अपने सामने रख लें तो अब आए ज़रा इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए हम हमेशा ज़िंदा रहें, ये तो वैसे ही मेरा ख्याल है कोई भी अल्लाह के इनकार करने वाले तो बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ, नाउज़ुबिल्लाह। अगर इंसान नहीं सोचता तो एथियस्ट भी बन जाता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन मौत को डिनाई करने वाला तो यहाँ कोई भी नहीं है। फिर नंबर 2, आप चाहें ना चाहें जवानी तो फेड अवे हो जाती है। ठीक है, अभी लगता तो नहीं है, लेकिन लगता तो ये भी नहीं था कि अब फॉर एग्जांपल आप 20 साल के हैं या 22 साल के हैं, तो आज से 10 साल पहले तो ये भी नहीं लगता था कि मैं 20-22 साल का हो जाऊँगा। तो ये भी, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये यूथ भी टेम्परेरी है। इसने भी किसी दिन बुढ़ापे में अगर ज़िंदगी रह भी गई तो कन्वर्ट हो जाना। और तीसरी चीज़ की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सारी खुशियाँ तो वैसे अचीवेबल टारगेट नहीं है। तो मतलब इस बात का ये हुआ कि शायद इसकी ख्वाहिश तो रखी जा सकती है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहूँ, जवान रहूँ, सारी खुशियाँ मुझे मिल जाए, लेकिन ये दुनिया की ज़िंदगी में अचीवेबल टारगेट ही नहीं है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि फिर ये हमें ख्वाहिश क्यों है? इस चीज़ में कोई डिनाइल नहीं है कि ये ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाहिश है, सबकी है, और दुनिया के हर कोने में नौजवान की है, ये ख्वाहिश मौजूद है। तो जब ये हो ही नहीं सकता तो फिर ये हमारी ख्वाहिश क्यों है? सर अगर खुश हैं और ये सारा कुछ हमें मिला हुआ तो हमारी कोशिश होती है कांस्टेंट। सर ये मिला ही नहीं हुआ, सर ये मिला ही नहीं हुआ, मिल भी जाए सर जी नहीं मिला हुआ। ये किसी को, आपके ख्याल में क्या कोई एलीट क्लास का नौजवान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है? नहीं है। आप मिलकर देखें, वो उस लेवल पे कोई ना कोई नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एलीट क्लास का नौजवान हर साल छुट्टियां गुजारने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता है, लेकिन उसी क्लास का कोई और दूसरा नौजवान स्विट्ज़रलैंड जाता है, तो आपका क्या ख्याल में वो सुकून से सोता होगा जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता है पाकिस्तान के? वो ये थोड़ी देख रहा होगा कि मैं लाखों नौजवानों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो तो ये देख रहा होगा कि मेरे ऊपर भी हैं, मैं तो स्विट्ज़रलैंड में जाकर अपनी छुट्टियाँ क्यों नहीं गुजार पा रहा। और जो स्विट्ज़रलैंड में जा रहा होगा वो, आपका क्या ख्याल है, वो बड़ा खुश होगा। वो इस टेंशन में होगा कि मैं कमाने की टेंशन में क्यों हूँ, मेरा तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कमाए को और मैं बस खाऊँ। तो मैं साल में एक दफ़ा स्विट्ज़रलैंड क्यों जाऊँ, मैं हमेशा वहाँ क्यों ना रहूँ, एंड सो ऑन, एंड देयर इज़ नो लिमिट। तो मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, ये तो किसी भी लेवल पे आप पहुँच जाएंगे तो आपको इवन देन महसूस होगा कि मेरी कुछ ख्वाहिशात तो रह गई हैं। क्या ख्याल है अकमल? अगर भी इवन हम अपने आप को भी देखें तो नौजवानी में हमारा दिल करता था कि कितना मज़ा है, मैं घर से बाहर जाया करूँ। ये सबकी ख्वाहिश होगी। जब जो छोटे छोटे थे ना, मतलब जब अब्बा जी घर से बाहर नहीं, अम्मा जी जाने नहीं देती थी, हम छोटे थे, हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी दिन मैं बड़ा हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाया करूँगा। लेकिन आज वो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती क्योंकि हम यूज़ हो गए। अब हम कुछ और चाहते हैं, अब हम चाहते हैं हम अपने दोस्तों के साथ रातों को भी घर ना आया करें। ऐसी ही है, और ऐसा ऐसा फिर और ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। तो कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हो गई, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सही है, मतलब मेरी इस बात में कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, मतलब ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो मैं बात में ये कह रहा था कि ये तो तीनों चीज़ें हमारी ख्वाहिश में हैं, हम चाहते हैं, ये अचीवेबल टारगेट नहीं है, तो ख्वाहिश क्यों है? मैं सवाल मेरा ये था। तो इसका अकमल साहब आप। सर एक मिनट, आपने जो दो बातें की हैं, एक तो जवान रहने वाली और दूसरा मरने वाली, मेरे ख्याल से शायद कोई सोचता कम ही होगा, सोच में ही नहीं है, ये हकीकत है जो शायद हमें याद नहीं है। नहीं वो ठीक है, वही कह रहा हूँ ना, एक शख्स अगर 20-22 साल का है तो उसके जहन में नहीं आता कि मैं बूढ़ा हो सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे, या मैं मर सकता हूँ। अच्छा फॉर एग्जांपल उसे अगर कोई एहसास दिलाए तो उसको फ़ौरन क्या, उसका फ़ौरन वो क्या बात करेगा, नहीं मैंने तो नहीं बूढ़ा होना, या मैंने तो नहीं मरना। और अगर उसे एहसास थोड़ा सा और बैठा के समझाया जाए कि यार तो बूढ़ा हो सकता है या तो मर सकता है, फिर वो क्या कहेगा? फिर वो यकीनन ये ख्वाहिश करेगा कि यार अल्लाह ना करे ये हो। मीन्स टू से एट द एंड ऑफ द डे, इस वक्त अगर नौजवान के जहन में नहीं भी आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बूढ़ा होना चाहता है, वो मरना चाहता है। इवन देन वो बूढ़ा नहीं, वो जवान ही रहना चाहता है, चाहे वो इंटेंशनली से ना भी सोचे।
इवन देन कि अभी उसने नहीं मरना तो वो कल भी नहीं मरना चाहता। हाँ इस एज में तो अभी ये हमने तो अजीम ये किया हुआ ना कि जिस तरह दुनिया में आने का एक सीक्वेंस है, मसलन फॉर एग्जांपल पहले पर दादाजी आए, फिर दादा वो दुनिया में आए, एक सीक्वेंस है ना, फिर अब्बा जी आए, फिर मैं आया, फिर मेरे नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, एक अज्यूम्ड है, ऐसे ही हो रहा है ना सर्कल। अब हमने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि जाने का भी यही सीक्वेंस होगा, और असूलन लगता है ऐसे ही कैसे ही होना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल किसी के अब्बा जी भी जिंदा है तो ये तो अंडरस्टूड बात है, मेरे नंबर ही नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल आप छोटे भाई हैं तो मेरी तो भी बारी ही नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई एक भी आपसे बड़ा है फिर भी चांस होता है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई जवानी में इधर उधर मरमरा भी जाए तो उसे जल्दी होगी, फिर ये जहन में आता है बेहतियाती की होगी उसने, कोई अनएथिकल सॉरी अनहाइजेनिक चीज़ खा ली होगी, कोई मोटरसाइकिल तेज चलाता होगा, सेहत नहीं का ख्याल नहीं रखता होगा, केयरलेसनेस दिखाई होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब जहन में तो ये आता है असूलन जाना तो बनता नहीं था, लेकिन इवन देन अगर थोड़ा सा बैठा के बात करें तो और एहसास दिलाएं तो शायद एहसास ही आ जाएगा। इवन देन उसका अल्टीमेट रिस्पॉन्स ये होगा कि यार अल्लाह ना करे यार तू कैसी बातें कर रहा है। इट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू कि हम मर जाएं और या हम बूढ़े हो जाएं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि शायद हम अगर ओवरऑल पूरी दुनिया को कवर कर लें तो हम सब की ख्वाहिशात यही 3 हैं ओवरऑल। अगर हम इसे समराइज़ करने की कोशिश करें कि मैं हमेशा यहीं रहूं, हमेशा जवान रहूं और हमेशा सारी इंजॉयमेंट्स करूं। तो मेरा अब सवाल असल में दूसरा था कि जब ये अचीवेबल टारगेट ही नहीं है तो फिर हमारे ख्वाहिश क्यों है? इसका जवाब मेरे नज़दीक ये है कि ये ख्वाहिश अल्लाह ने रखी हुई है। ये ख्वाहिश अंदर से बाहर आती है, तो हमारे अंदर है ये हमारी इनर फीलिंग है, हम ये चाहते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से है। फिर अगला सवाल फिर लॉजिकल है इसके साथ ही कि जब ये हो ही नहीं सकता तो फिर ये है क्यों? क्यों जी तकमल साहब, इसका कोई आंसर आप देंगे? सर वो रिवॉर्ड तो मेरे ख्याल से एक रिवॉर्ड ही है, अगर अल्लाह ताला ने रखा है तो हमें फ्यूचर में इस रिवॉर्ड के लिए हम कर रहे हैं। हाँ जी, असल चीज़ जो है वो यही है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ना ये ख्वाहिशात के लिए बनाई नहीं है। अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है कि मैंने इंसान में क्या क्या रखा है। तो दुनिया जो है अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात के लिए बनाई नहीं है, ये अल्लाह ताला ने दुनिया ज़रूरियात के लिए बनाई है। हाँ, जो इसके रिज़ल्ट में यहाँ पे अगर नेक अमाल करके जाएगा, ईमान और नेक अमाल के साथ जाएगा, उसको ये तीनों चीज़ें मिलनी हैं। ये मसला इंसानियत का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले आके हल कर दिया हुआ है। हम ये चीज़ें जो इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं कि ये तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारी ख्वाहिश की पूरी तस्कीन होगी। लेकिन बस मसला क्या है, हम यहाँ करना चाहते हैं और रब ने इसे एग्ज़ाम हॉल बनाया। रब इस एग्ज़ाम हॉल में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना चाहता है जो उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको ये सब कुछ मिलेगा। अब जन्नत का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको पता है वहाँ कभी मौत नहीं है, ये हमारी ख्वाहिश है ना, तो ये वहीं पूरी हो सकती है। वहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, वहाँ इंसान ने हमेशा यंग एज में रहना। मुझे अब सही याद नहीं आ रही एज, लेकिन मैंने सुना शायद अराउंड 30 या 33 ईयर्स जन्नत में उम्र होगी। और ये आप कहीं से भी पूछ लें, किससे भी पूछ लें, सही पीक जवानी की इंसान की वही है, जिसमें वो मेंटली भी और फिज़िकली भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे होता है। और नंबर 3, वहाँ ना कोई काम का करने का कॉन्सेप्ट है, ना कोई बिज़नेस करने का कॉन्सेप्ट है। वहाँ एक एम्पायर का कॉन्सेप्ट है जो बादशाहों की होती है। अब फॉर एग्जांपल दुनिया में एम्पायर मिल भी जाए, लेकिन अगर बूढ़े हो जाना है या मर ही जाना है तो फिर यूज़लेस है। तो ये तीनों चीज़ें जिनकी इंसान दुनिया में तलाश कर रहा है, यहाँ अचीवेबल टारगेट ही नहीं है। हाँ, क्या हमारी ख्वाहिश है? हाँ, तो इसकी तस्कीन भी है। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि यहाँ एग्ज़ाम हॉल समझ के ज़िंदगी गुजारा जाए, अपनी ज़रूरियात के लिए पूरी एफ़र्ट की जाए, जायज़ ज़रूरियात को ज़रूर अब पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन हराम और हलाल के अंदर रह के। और यहाँ ऐसी अपनी एनर्जीज़ उन ख्वाहिशात के पीछे भाग के जो शायद अगर मिल भी गई तो वो वैसे ही बुढ़ापा आ जाना, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ उस दौड़ पे लग के अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय
ये मसला हल हो चुका है, ये बात समझ आती है मेरी? जी सर। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला हल कर गए हैं। अल्लाह के नबी दुनिया में गैब की बातें बताने आते हैं, तो अल्लाह को भी पता है कि मेरे बंदों को रिवॉर्ड चाहिए, वो भी इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? यहाँ भागने के बजाय वहाँ के लिए मेहनत करें। ये टेस्ट है, इसे एग्ज़ाम हॉल समझें और वो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है। तो आप भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, एग्ज़ाम हॉल में खुशियाँ होती हैं। आप सीए के स्टूडेंट्स, आप बताएं मुझे, एग्ज़ाम हॉल में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। जब परमानेंट क्रेडिट आता है ना, हाँ नहीं, वो रिज़ल्ट वाले दिन आता है ना, उस दिन की खुशी की खातिर आप एग्ज़ाम रिज़ल्ट डे की खुशी की खातिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग उस दिन नाश्ता भी ना करते हो, आके कर लूँगा यार, उस दिन वक्त पर पढ़ रहा होता हूँ। हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको प्यास लगती है और आप कहते हैं यार दफ़ा करो यार, बाद में पी लेता हूँ। थोड़ी देर की तो वो क्यों, वो क्या कर रहे हैं हम अपने किस गोल के लिए? उस रिज़ल्ट वाले दिन के गोल के लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं। तो यकीनन ये ख्वाहिशात हैं और इन ख्वाहिशात को कभी भी मरना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ असल में जहन में रखने वाली वो ये है कि ये ख्वाहिशात दुनिया में पूरी होना पॉसिबल भी नहीं है, और यहाँ हो भी जाए तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वैसे ही मरमरा जाना है। तो इन ख्वाहिशात को सिर्फ डेफर करना है। इंशाल्लाह जन्नत में एक हदीस का मफ़हूम पे बात हम अपनी ख़त्म करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की नेमतें वो नेमतें हैं जिनके बारे में जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने उनके बारे में सुना, और सब तीसरी चीज़ जो है वो तो हैरान कुन है कि ना इंसान के जहन में कभी उसका ख्याल भी आया। यानी कि मीन्स उसे ये जो चीज़ें हम देखते हैं, ये इवन कुरान पाक में जो चंद चीज़ें अल्लाह ताला हमें समझाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं, ये सिर्फ हमें आइडिया देने के लिए, ये क्या होंगी, कैसी होंगी, हम यहाँ बैठ के इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्लाह करे जो बातें कुछ हुई हैं वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी कोई हिदायत का सबब बन जाए। من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود في رجايا